दरअसल क्या है, माइक तो बहुत अच्छा है, पर वो एमए की किताब 5 रुपए के छोरे के हाथ में आ गई। अब वो क्या है कि पढ़ेगा नहीं तो फाड़ देगा। मैं जिसको बुलाना चाहता हूँ उस कवि की भूमिका में मैं केवल इतना सा कहूंगा दोस्तों कि मंदिर है दूर अगर घर से तो यूं कर लें, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हंसने हंसाने के लिए मेवाड़ से चलने वाले हास्य रस के कवि भाई दीपक पारिक को बुलाया जाए। और मुझे मालूम है कि पहला कवि माइक पर आता है तो कितने जोरदार जोरदार के साथ तालियों से बुलाया जाता है। जोरदार ताली से अभिनंदन भाई दीपक पारिक। मैं गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं पास होने के लिए संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों का काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने जा रहा है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे ये साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है। इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है। मतदान के ठीक 1 दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। हाँ बढ़िया, मतलब आजकल लोग सपने देखने के ज्यादा शौकीन। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट और सपने रंगीन। किसी का फोकट का खाकर जीने का सपना, किसी का फोकट का खाकर जीने का सपना, किसी का मंत्री बनकर लोगों का खून पीने का सपना, किसी का शराब और शबाब के लिए मरने का सपना, किसी को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का सपना, किसी का पराये बाग में फल खाने का सपना, किसी का रूठी हुई प्रेमिका को गिफ्ट देकर मनाने का सपना, किसी के बगल में घरवाली और सपने में साली, किसी के सपने में अपनी ही पड़ोस वाली, किसी के सपने में गोरे गोरे गाल, किसी के सपने में चाइना का माल, किसी के सपने में गर्लफ्रेंड की चुन्नी, किसी के सपने में शीला और किसी के सपने में मुन्नी। क्या बात है, क्या पढ़ा है कविता का। सपना किसी का अव्वल नंबर का बदमाश बलात्कारी बनने का सपना, किसी का चप्पल चोर या जुआरी बनने का सपना, किसी का सेवा के नाम पर सरकारी श्रीखंड खाने का सपना, किसी का चंदा इकट्ठा करके आराम फरमाने का सपना। अरे हमें क्यों बुरा लगता है एक जवान लड़के का सपना जब 60 साल के बूढ़े भी देखते हैं देशी घी के तड़के का सपना। सपना तो बिस्मिल ने देखा था, सपना तो बिस्मिल ने देखा था अंग्रेजों की बर्बादी का। सपना चंद्रशेखर आजाद ने देखा था देश की आजादी का। सपना लाल बहादुर ने देखा था तरक्की का दौर हो। और सपना विवेकानंद ने देखा था भारत दुनिया का सिरमौर हो। खुद को नींव में दबाकर भगत सिंह ने देखा था बुलंद इमारत का सपना। और सरदार पटेल ने देखा था अखंड भारत का सपना। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? मतलब आजकल हर आदमी प्यार करने में लगा हुआ। सोते जागते चलते फिरते बैठते प्यार करने में लगा हुआ। और फिर ये मोबाइल और हाथ में आ गया है। एक ही आदमी 20-20 जगह प्यार कर लेता है। जैसे मोबाइल नहीं हाथ में आकर के प्यार करने की मशीन हाथ में आ गई। हाँ, किसी किसी की कद में छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है। और प्यार का ऐसा वातावरण बना दिया है, प्यार का इतना खतरनाक वातावरण बना दिया है कि बेचारा जो आदमी सिंगल है, जिसका कहीं कोई चक्कर नहीं है, उसको भी 2-4 फर्जी लव स्टोरियां सुना करके इज्जत बचानी पड़ती है। मतलब हमने क्या वातावरण बना दिया है। फिर थोड़ा प्यार में
जब शादीशुदा आदमी को प्यार होता है तो जब तक जेब में पैसे हैं तब तक प्यार चलता रहता है। जब पैसे खत्म तो प्यार खत्म, फिर प्यार का मुकदमा दर्ज होता है, फिर प्यार की सजा मिलती है। जब आपको पता है कि आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, जब बाबूजी कहलाने की उम्र है, उस उम्र में आपको कोई कह रही सोना बाबू, तो समझना चाहिए कि आपको लुटने वाला है सब कुछ है, लेकिन नहीं मानते हैं। और मोबाइल तो बड़ा खतरनाक आइटम है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही ढीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। ये बात अच्छी होगी तो ताली की लहर उठती भाई। बहुत बढ़िया। भाई साहब ने कहा था कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। लॉकडाउन में हम लोगों ने जेल काटी है, जेल। लोग हम जेल में पड़े थे, बाहर पुलिस लठ लेकर के बैठी हुई और घर में घर वाली घूर घूर कर देखे, और हम घर वाली को घूर घूर कर देख लें तो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए यार, मैं कह रहा हूँ। जीवने टूटने छूट गए यार, लोगों के जीवने टूटने छूट गए, खाने पीने छूट गए। और राजस्थान के आदमी के जीवने टूटने छूट जाओ तो मैं कह रहा हूँ उसको अटैक आ जाओ यार। 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो अपने को पता चलता है कि हाँ नहीं डॉक्टर ने मना कर रखा। हम वो लोग हैं यार, कुछ लोग अदर में झूल गए, दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए हैं। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भौर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे वीर रस के कवि कहते हैं इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं अकेला आदमी हूं, मैं कहता हूं क्यों बनाना है। भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। पूरी दुनिया हमारा अनुसरण करती है, भारत का अनुसरण करती है। जो भारत में होता है उसका पूरी दुनिया अनुसरण करती है। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, राजनीतिक माहौल अभी बहुत गर्म है। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, उस पर ही कोई लिख गया कांग्रेस जिंदाबाद। भाजपा वाले लिख गए जय भाजपा विजय भाजपा। मैंने कहा लौकी की सब्जी है यार। क्या करें यार, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। भारत विश्व गुरु है, पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं साल। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी ने माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी पृथ्वी पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अतिक्रुद्ध होगा। और देखना गधों पर अधिकार करने के लिए एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाजी मोटर कार की जगह गधे
गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी गधे पर बैठी बैठी। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। आपको अच्छा लगाओ एक बार मुझे जोरदार तालियां वालियां बजा करके बताओ। मेरी बार बार ये कहने की आदत नहीं है बीच में, मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला आदमी हूँ, आप भी गांव के हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा फिल्मों से कोई वास्ता नहीं है, फिल्में यूं है, मैं तो फिल्में देख देख करके बड़ा हुआ हूँ। मैं हमारे शहर में आगे आगे बैठ करके महाराण टाकीज में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रहा था। हीरो के बाप को गुंडे पूछ रहे खून निकाल दिए, दांत फाड़ दिए और यहाँ कट लग गया, आंखों से खून निकल रहे और लाला पड़ रहा। पीछे से एक आदमी है जिसने नट मारे तो टांगे तोड़ दी, यूं घुटने जमीन पर। मेरे पास में एक दादाजी बैठे जो भावुक हो गए, बोले यार अबे तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे। बिल्कुल मार दी। तो वो उधर से मिथुन आता हुआ नजर आया स्लो मोशन में, दादाजी को जोश आया, बोला आगे 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 आगे। वो नहीं बोला जिससे पहले दादाजी बोल गए, बोले ले ले तेरे बाप से आगे। ये आनंद था। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे गांव से तो मैं शहर में जाते थे सामान लेने मेरे बचपन में, तो बस को 2 घंटे लगते थे मेरे शहर से वापस गांव जाने में, 15 किलोमीटर के सफर में। उस भट्टी से निकल करके आया हूँ क्योंकि आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, असुरों ने नगरीय संस्कृति की स्थापना की, इसलिए गांव जो है वो शहरों से अधिक संस्कारवान है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मुझे तालियां बजा करके बताएं। 2 बजे का बस का टाइम था, 12 बजे लोग उसमें जगह रुकाना शुरू कर देते थे। कोई सीट पर मफलर खोल जाता, कोई जूता खोल जाता, कोई कट्टों में जाता, कोई क्या कर जाते, और 1 बजे तक सारी सीटें फुल। 1:30 बजे तक वो बीच की गैलरी वो भी फुल, एकदम फुल। और बेचारे डोकरे टाकरे बुजुर्ग आदमी यूं परेशान हो रहे, ठसम ठस। वो औरतें यूं हवा कर रही पल्लू से, किसी 30 नंबर बीड़ी पी रहे हैं जिसकी बात आ रही, फिर किधर से आवाज आती और सारी औरतों के पल्ले मुंह पर आ जाते। फिर पता चलता है कि वो टायर में हवा भर रहे हैं। फिर एक जना आता 2:45 बजे आप चाबी लगाता, चूं चूं कर 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 कर, वाह 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 वाह, आज तक आने लगाना पड़ेगा। फिर 2 बजे ड्राइवर आकर के बस पे बैठता। मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ, कुछ नहीं सुना रहा हूँ। 2 बजे ड्राइवर आकर के बैठता। अच्छा, वो कंडक्टर अपने आप को सबका बाप समझता था, उसके हाथ में नोटों की गड्डियां रहती थी, किसी की इज्जत नहीं करता, बुजुर्गों की भी इज्जत नहीं करता। मेरे दिमाग में आता कि मैं भी बड़ा होकर के पढ़ लिख करके कंडक्टर बनूंगा। वास्तव में वो इतना वो था, किसी की इज्जत नहीं करता। बोले 15 मिनट बाद, अब सीन देखना, 15 मिनट बाद देखना भाई साहब, बस में एक खूबसूरत महिला चढ़ती है और जितने भी बुजुर्ग हैं, डोकरे डाकरे, सब सोचते हैं कैसे भी करके चलेंगे, कोई बात नहीं, अब हिम्मत आ गई, अब ये सफर मुश्किल नहीं होगा, कैसे भी करके चलेंगे। तभी एक घटना घटती, वो ड्राइवर पीछे मुंह करके कहता, मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। पानी में मैंने जगह रोक रखी, आप केबिन में आ जाओ। ये बुजुर्ग आदमी कह कुछ नहीं सकते थे, इच्छा तो होती कि एक जूता उतार के ड्राइवर को 2 चपका दे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक बात कहते थे, मजा आ जाए तो तालियां बजाना। सिर्फ एक बात कहते थे, जमाना बहुत खराब आ गया। यार गांव तो गांव है, गांव के आदमी मेहनत करते हैं। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज 40 साल का होते ही किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं
वो दवाइयों के बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, और उसके बाद में 1100 रुपए की थायराइड की दवाई लेता हूँ। 5000 रुपए का 7 दिन का 7 दिन इंजेक्शन लगता है। ऐसा सुनकर के स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है, यार अपन कब बीमार होंगे। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से यूं रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक यूं रोटी भी हाथ से तोड़कर नहीं खाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे। जैसे खाना पड़ा रहता है ना बफर में, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये रसगुल्ले का, ये मटर पनीर का, ये गुलाब जामुन का। सीन देखना, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया, जिसकी शादी हो रही थी उस लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया, और दूल्हे राजा की मनवार की दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दूल्हे राजा ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गया, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने ऑक्सीजन गैस के 2 सिलेंडर भी दहेज में दिए। हम अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिर्फ सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराई जाएगी। वाह। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। अब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी मैं क्षमा चाहूंगा दीपक, मैं देखो ये यहाँ इस मंच पर पहली बार है दीपक पारी। ये राजस्थान में पिछले कुछ समय में सर्वाधिक वायरल कवियों में से नाम है दीपक पारी का। नए नए कंटेंट पर कविताएं सुनाना इनको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक इसका जो सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण है वो बेरू की चाय। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस मस्ती भरे सीन का आनंद लेना चाहते हो तो ताली की गड़गड़ाहट से बताओ कि बेरू की चाय जरूर होनी चाहिए। हाँ बेरू ठाकुर साहब, मेरे मोहल्ले में चोर आ गया। चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा। मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात में 9 बजे से 12 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन भाई साहब मेरे अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और एक 200 का नोट निकाल के चोर को दिया। हालांकि 200 रुपए आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं तो मास्टर हूँ तो मैं तो जानता हूँ 200 रुपए कितने खास होते हैं। अभी 5-7-10 साल पहले की चित्तौड़गढ़ की घटना है। 3 मास्टर जूस पी रहे थे और मास्टर होके जूस पी रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 लगे फंसा करके जूस पी रहे, ऊपर से 2 भिखारी और आगे वाले जब वो मास्टरों को दया नहीं आई तो भिखारी
इसमें और सुधार किया। बोले मारता है, बोले तुम दोनों को भी जूस पीना? बोले हाँ। तो जाओ 2 नलियां और लियो। हमारे वहां तो सब्जी खरीदते समय सब्जी रूपवाड़ी से कोई ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 2-4 रुपए किलो में ले आओ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, मिर्ची, बैंगन, टमाटर के साथ पॉकेट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। 51 फुट लंबा रावण का पुतला। और उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने देखा होगा स्वर्ग से, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। मेरा पुतला ऐसा। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, अपने आप कविता समझ में आ जाए। अच्छी कविता है कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा, चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय और दे सकते हैं तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। अगर समय है तो मुझे तालियां बजा करके बताओ अब तक का। अगर मेरा वो पैसे वाली कविता भी सुनाना, लेकिन वो एक बार वो ठाकुर साहब बेरोज जी वाला जरूर कर। वो एक हाँ सुना एक बार। राजस्थानी में सुना, ये सब लोग राजस्थानी आपको समझ में आ जाएगी राजस्थानी। हाँ ये कौन से लंदन से आए जो। हाँ अरे यार कोरोना में 11 आदमी की छूट मिली, केवल 11 आदमी की छूट। कोई माता जी बना रहा यार, कोई मामा जी बना रहा, कोई कई बना रहा। असी ने पंडित जी फेरा करा रहा, फेरा कराता एक जो दूल्हा का काका जी कौन है? एक आदमी जल्दी बोले मैं हूँ। बोले लो एक ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोलो रुको मैं सगा काका जी ने बुला ले रहा हूँ। मैं तो काका बाबा में लगा। हाँ अरे यार मैं जीवना में बैठो जी, हटीने वाला कई गुलाब जामुन चक्किया और हटीने वाला कई गुलाब जामुन चक्किया, मारे केवल सब्जी पूरी। मैं 15 मिनट इंतजार करते रहो, 15 मिनट बाद एक हाथ में गुलाब जामुन एक हाथ में चक्किया ले रहे हो। जतरे खाते हूँ पातला उनका बोल आई। एक दिन जीवना में रात में 8:30 बजे लेट पहुंचो। रात में अपनी आदत है बाल्टी ले रखी भरला ताकि पतो चल जाओ खाना में काई आइटम है। अंधेरा में दिखो को नहीं, केसर मिली थी कि खीर समझ कड़ी की बाल्टी उठा ली। और मैंने कहा खीर 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए। खीर अबाई दिखे, एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरा का कान में क्यों रे खीर खाटी लागे। दूसरों क्यों ले आया? वही 2-3 दिन की सड़ी तकी। मजा आ रहा मुझे, तालियां वाले बजा के बताते रहो। अच्छा बोल रहे। अच्छा 2000-3000 आदमियों को जीवनो हुआ गांव को मायने जी का मैंने एक आदमी व्हाइट कपड़ा फेर बिल्कुल और नेतो बनर घूम तो रहे हो कहीं जानो दोनों कोई ने वो नेतो बनर एक गुलाब जामुन को थामो और हाथ में ले ले। हाँ साहब नहीं साहब मारी तरफ को एक लेनो पेड़ी, थारी तरफ को क्यों लेनो पेड़ी? खुद जिम्मेदारी को पैसा काट रहे थारी जमा अटक क्यों कम पटक रही हो? शांति कम न पड़ रही होगा तो भाई बंद जुम्मे हाथों हाथ रिश्तेदार भाई बंद एक जरूरत हो 4-4 मेले ले लो खत्म होगा मैं ले
ले लो, खत्म होबा में ले लो, खत्म होबा में ले लो। 1 घंटा में सारो सामान खत्म कर करा और हाथ बांध खड़ा हो जाए के यहाँ का तो हर बार ही कम पड़ा है। बढ़िया दीपक, बहुत अच्छे। अरे यार वहां गांव में एक बेरू है और बेरू तो बेरू ही है, लोट पोट हो जाओगे, देखा भैया। फुल बहुत शानदार। बेरू तो बेरू ही है, क्या कर सकते हैं? बेरू अच्छा उनको भाई रेलवे में ड्राइवर है, बड़ो भाई रेलवे में ड्राइवर है, तो चाय बचे केटली बत्ती गर्म रहे, वो रोज 2 पेग लगा और पूरा गांव में मारो भाई रेलवे में ड्राइवर है। 20 साल में एक ही स्टेट की गाड़ी चला रहे हो। अच्छा एक दिन बेरू लगभग 60% बेरू हो और हम चौड़े बाजार सगड़ा उठनो माँ का गांव का ठाकर साहब आ गए। ठाकर साहब यूं ही नॉर्मली बेरू बात, ठाकर साहब का कोई गलत चीज काम ना हो और बहुत सीधा आदमी, वो यूं ही नॉर्मली बेरू बतला लियो और भाई बेरू पे 60% किया जा रहा है। बेरू को कौन है? कोई कटे नहीं है ना, कोई कटे ना लगे है। और ये बेरू क्या होता है? बेरू लाल जी यार मैं विधायकों के टिकट फाइनल कराता हूँ, दिल्ली तक चलती है। ठाकर साहब ने गुस्सा आए जो 2 थप्पड़ मिलार सीधो घर है और घर जाता है तो 40% और बचत को पड़े। सिक्योरिटी फुल है और फिर मन पटाने ना पटाने मैं वही हूँ जिसे आपने थप्पड़ मारी है। आप मोटा आदमी रह गए, 12 गांव का दरबार रह गए है। और एक बात और, मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल भी। और आप बड़ा आदमी रह गए क्यों है? भाई की बेरू कमजोर कोई नहीं हुआ, पकड़ रही हूँ मरोड़ू पड़े अतरी देर में माड़ा पहन रहा मुंडा राम राम कर रहे हैं, पगाऊ मजने मारते हैं। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी हुई। ठाकुर साहब माला ने यूं जट यूं हाथ में ले यूं मेली बेरू देखो रे मारिया। अब जो बेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना। बेरू तुरंत क्यों आप मारा माँ बाप हो, आप मारे थप्पड़ मारी जो बड़े हो, मारे 2 थप्पड़ के इतने और ही मरो। आपको मजा आ रहा, मुझे तालियां वालियां बजा के बताते रहो। अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है, अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है। एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है। अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला देता है, अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म। भाई बहुत अच्छे है भाई दीपक। एक कविता सुना दो 2 मिनट की। हाँ पैसा वाली। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है।
पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे, पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ, कितना भी बेसुरा गाओ, मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। वाह वाह, पैसे से बिन सावन घास खरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को खरी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत हीरोइनें तुरंत आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं, और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, मुझे तालियां बजा करके विदा करना। एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ।